नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। कहते हैं कि दिव्यांगता अपनी खुद की मानसिकता होती है। यदि आपने मानसिक रूप से यह मान लिया कि आप दिव्यांग हैं तो आप कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपने ये ठान लिया कि दिव्यांगता होते हुए भी आप दिव्यांग अपने आप को नहीं मानते हैं तो आप वह सारे कार्य कर सकते हैं जो एक आम व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति से मिलवाएंगे जो दिव्यांग होते हुए भी क्रिकेट के मैदान में या क्रिकेट के मैदान के बाहर अपनी टीम को मनोबल प्राप्त करवाते हैं और एक से एक तरह का प्रदर्शन कर विजेता भी बनवाते हैं। हम दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के या संघ के अध्यक्ष श्री शहजाद अली से आपको मिलवाने जा रहे हैं। शहजाद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम में। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आपकी जो टीम है, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम, दिव्यांग क्रिकेट टीम, वो कहाँ कहाँ अब तक टूर्नामेंट खेल चुकी है? क्या नेशनल खेल चुकी है? कितने प्रदेशों में खेल चुकी है और किस तरह की टीम है आपकी? हाँ, मेरी सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेरी टीम जो मध्य प्रदेश लेवल की टीम है, ये बहुत सारे स्टेडियों में जाकर खेल चुकी है। जैसे पंजाब होए, उत्तराखंड, यूपी और छतरपुर है, छत्तीसगढ़, ऐसे स्टेटों में जाके खेल चुकी है, अपना प्रदर्शन कर चुकी है। और इसके साथ में और भी अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस के बेस पे आगे भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि आगे से ज़्यादा मौके मिले। व्हीलचेयर दिव्यांग क्रिकेट टीम में मध्य प्रदेश के कहाँ कहाँ के खिलाड़ी शामिल हैं? मध्य प्रदेश में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 ज़िलों के खिलाड़ी हैं जी। और भी हर ज़िले से खिलाड़ी आए, हम इसलिए मनोबल बढ़ाते रहते हैं उनका। कहाँ के खिलाड़ी जैसे इसमें शामिल इंदौर, हैं? उज्जैन, देवास, खरगोन, छतरपुर, भिंड, मुरैना और होशंगाबाद के अब तक खिलाड़ी खेल रहे हैं। अच्छा, जिस प्रकार मध्य प्रदेश की टीम है या फिर इंडियन टीम है, उसमें एक चयन प्रक्रिया होती है, खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया होती है। तो दिव्यांग खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया क्या होती है? क्रिकेट टीम में शामिल होना है तो किस तरह की एक प्रक्रिया होती है जिसे आप लोग अपनाते हैं? जी, चयन प्रक्रिया डिसेबिलिटी के आधार पे और परफॉर्मेंस के आधार पे होती है। जी। कितना प्रतिशत डिसेबिलिटी? डिसेबिलिटी जैसे दोनों पैरों से पोलियो होता है और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले भी लेते हैं। एक पैर जो जिनका एक्सीडेंट में कट जाता है या एक पैर नहीं होता है, तो उनके हिसाब से पॉइंट के सबको अलग अलग पॉइंट रहते हैं। 56 पॉइंट रहते हैं पूरे 11 खिलाड़ियों के, उस बेस पे होती है। उन सभी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद परफॉर्मेंस देखा जाता है। ओके। परफॉर्मेंस में कौन सा खिलाड़ी अच्छा बॉलिंग करता है, कौन सा खिलाड़ी बैटिंग करता है। क्या रेगुलर रूप से आपके टूर्नामेंट होते रहते हैं जिसके आधार पर परफॉर्मेंस आप लोगों का काउंट होता है, या प्रैक्टिस को आधार बनाते हैं आप लोग? प्रैक्टिस तो कंटिन्यू करते रहते हैं, 8 दिन में 4 दिन में मौके मिलते हैं या फिर डेली भी मौका मिले तो करते रहते हैं। लेकिन इसके लिए साल में 2-3 टूर्नामेंट होते हैं हमारे। ज़्यादा स्पॉन्सर की वजह से हमारे ज़्यादा टूर्नामेंट हो नहीं पाते। कितने, मतलब कहाँ प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? क्या कोई ग्राउंड आप लोगों का तय होता है कि कहाँ आप लोगों अभी का तक तो कोई ग्राउंड पर्टिकुलर हमारा है नहीं, लेकिन हमारी कोशिश है कि किसी से भी रिक्वेस्ट करके अभी फ़िलहाल में जहाँ पर भी मौका मिलता है, हम वर्तमान में ITI ग्राउंड में नंदानगर में प्रैक्टिस करते हैं। हम शासन से और जो भी अपने इंदौर के, स्टेट के, ज़िले के, संभाग के और राज्य के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनसे ये प्रार्थना है, हमारी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि हमें ऐसा ग्राउंड उपलब्ध कराया जाए जहाँ पर आप रेगुलर रूप से प्रैक्टिस कर सकें, अभ्यास कर सकें। दूसरे ग्राउंड पे क्या होता है, हमें मौका नहीं मिल पाता है। अच्छा, रविवार को ज़्यादा लोग होने की वजह से आप लोगों को कारण प्रैक्टिस हमें में भी दिक्कतें आती होगी। मैक्सिमम टाइम रविवार को ही रहता है हमारे पास प्रैक्टिस का, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, इसलिए मौका नहीं मिल पाता।
हाल ही में चंडीगढ़ में आप लोगों का एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें किस तरह का प्रदर्शन मध्य प्रदेश की टीम ने किया था और क्या वहाँ सक्सेस पाई आप लोगों ने? बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा हमारा वहाँ पर चंडीगढ़ में। हमारे पास स्पोर्ट की 3 व्हील चेयर थी, बाकी नॉर्मल जो रहती हैं व्हील चेयर उनसे अच्छा प्रदर्शन था। हम गुजरात और हरियाणा को हरा के फाइनल तक गए। फाइनल तक में जाने के बाद हमारे पास व्हील चेयर के और परफॉर्मेंस के थोड़ा वीक रहा। फाइनल में जाके फर्स्ट रनर अप रहे हम, और हमारा सबसे रन रेट हर चीज़ टॉप पे रही। मतलब केवल स्पोर्ट्स की 3 व्हील चेयर होने के बावजूद आप रनर अप रहे। हाँ, यदि 11 फर्स्ट होती तो रनर शायद अप आप रहे। विजेता आज। बिल्कुल, डेफिनेटली। एक चीज़ और मेरे मन में भी आई है कि जैसे बीसीसीआई क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करता है, व्यवस्थाएं देखता है, खिलाड़ियों का चयन से लेकर सारी प्रक्रियाओं का आयोजन करता है, तो क्या कोई आपकी कोई एसोसिएशन है जो इस तरह के आयोजन में आपकी मदद करती हो, या आप लोगों के खिलाड़ियों का ध्यान रखने के लिए, या चयन प्रक्रिया या टूर्नामेंट आयोजित करने में कोई ऐसा कोई सिस्टम आप लोगों का है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। हर स्टेट में अलग अलग एसोसिएशन रहते हैं। वो जिस स्टेट में टूर्नामेंट आयोजित होते हैं उसमें खुद को हमें पूरी कमेटी और पूरे खिलाड़ियों को ही अरेंजमेंट करना पड़ता है। जैसे बीसीसीआई है, बीसीसीआई के पास यूनाइटेड कन्वेंशन का जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने आदेश जारी करे, नोटिफिकेशन जारी करा है, लेकिन अभी तक पूरे इंडिया में बहुत सारे डिसेबल टाइप हैं। हर तरह का अलग अलग कैटेगरी के एसोसिएशन है, अलग अलग स्पोर्ट के, तो इन सबको एक होना है। 2016 से नियम है बीसीसीआई अंडर में लेने के लिए, और हमारा दिव्यांग खिलाड़ियों को अडॉप्ट करने का है। लेकिन उसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कौन से डिसेबल को कौन सा खेल दिया जाए, किस टाइप का खेल दिया जाए, वो डिसेबिलिटी और खेल के आधार पे सिलेक्शन करेगी। और अभी तक तो स्वयं को ही करना पड़ता है जो भी अरेंजमेंट। और सबसे मेजर प्रॉब्लम एक कैसी आती है, हमारे को स्पॉन्सर्स नहीं मिल पाते हैं। अच्छा, स्पॉन्सर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैं यही जानना चाह रहा था कि जैसे क्रिकेट की बात छोड़ दें, यदि जी, जो इंटरनेशनल क्रिकेट होते हैं उसके अलावा हर खेल और हर खिलाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करता नज़र आता है, तो आप लोगों के लिए कितनी समस्याएं होती है किसी टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए, टूर्नामेंट में पहुंचने के लिए, और दूसरी जो सुविधाएं, चाहे वो किट की हो, ड्रेसअप की हो, रहने की हो, खाने की हो, ये सुविधाएं किस तरह से आप अपना अरेंजमेंट करते हैं? खुद ही को करना पड़ता है या कोई सहयोग करते हैं आप लोग? खुद ही को करना पड़ता है, और खुद से नहीं भी होती हैं ना, बहुत सारी समस्या होती हैं, अनगिनत समस्या होती हैं। सबसे हमें ही एसोसिएशन वालों को, कमेटी वालों को और खिलाड़ी लोगों को ही जूझना पड़ता है। और अदर स्टेट के जो मेहमान टीम आती हैं उनके लिए अरेंजमेंट व्यवस्थाएं खुद को ही जमाना पड़ता है। और अगर कोई हम किसी के पास जाते भी स्पॉन्सरशिप के लिए, कोशिश करना अपने हाथ में है, बाकी स्पॉन्सर करना और सपोर्ट करना उनके हाथ में रहता है। तो तैयार हो जाते हैं, न्यू भी होते हैं, तो हमें खुद को करना पड़ता है। किस प्रकार की समस्याएं होती? जैसे होटल, रहने खाने की व्यवस्थाएं मेजर इशू रहता है। स्पॉन्सर टी शर्ट वगैरह, क्रिकेट सामग्री और व्हील, सबसे बड़ी उसके सिवा खेल पॉसिबल नहीं है स्पोर्ट व्हील चेयर। स्पोर्ट्स व्हील चेयर, हाँ, अभी कितने लोगों की टीम है और कितनी स्पोर्ट्स चेयर है आपके पास? हाँ, हमारे 15 सदस्य टीम रहती, 15-16 सदस्य, जिसमें हमारे पास अभी पूरे प्रदेश लेवल की बात करें तो सबसे ज़्यादा व्हील चेयर हमारे प्रदेश में से इंदौर जिले के ही पास, इंदौर से ही स्पॉन्सर हुई हैं। वो भी मृदभाषी कलेक्टर साहब, कलेक्टर और सामाजिक न्याय कार्यालय और आप लोगों के सहयोग से ही प्राप्त हुई है। मतलब अभी भी आपको 8 प्लेयर्स को और व्हील चेयर की आवश्यकता है, जिसके आप लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। क्या लगता है? और बिल्कुल अभी तक जितनी हो चुकी है, तो बाकी की 7-8 व्हील चेयर भी और होने की उम्मीद है हमें, कि ऐसी आशा है कि हम मेहनत करेंगे तो वो भी मिल जाएंगे। T10 क्रिकेट टूर्नामेंट भी आप लोगों का होने वाला है, कहाँ होने वाला है और किस तरह की तैयारियां आप लोग
इस टूर्नामेंट के लिए कर रहे हैं? हम 6 घंटे रेगुलर की प्रैक्टिस करते हैं और उसके लिए हम 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में चंडीगढ़ में टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है, जिसमें 8 राज्यों की स्टेट की टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी है। और मध्य प्रदेश का बहुत मेहनत कर रही है उस टूर्नामेंट के लिए 8 व्हील चेयरों के साथ। हमें आशा है कि उस टूर्नामेंट में T10 में पहला ऐसा मौका है जब इतने बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। और अपने प्रदेश के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं उनसे ये निवेदन है कि आप सपोर्ट करें। बिल्कुल आप खेलिए, आप बहुत बेहतर अपने खेल का प्रदर्शन करिए और हमें पूरी आशा है कि आप T10 जो टूर्नामेंट है उसमें भी विजेता होंगे। आप लोग अलग अलग प्रदेशों में टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, कहाँ आपको ऐसा लगा कि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए यहाँ ज़्यादा अच्छी सुविधा है अलग अलग प्रदेशों में? कहाँ आपको महसूस? हम छत्तीसगढ़ भी गए। मध्य प्रदेश में भी सुविधाएं मिल रही है आपको? छत्तीसगढ़ भी गए। सुविधाओं की बात करें तो हम छत्तीसगढ़ में गए, यूपी में गए, दिल्ली में गए, पंजाब में गए। लेकिन अगर दिव्यांग स्पोर्ट को, दिव्यांग क्रिकेट को सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती है तो पंजाब में मिलती है। और उसके अलावा अपने प्रदेश में नगण्य थी, लेकिन हमारे प्रयास 3-4 साल के अथक प्रयास से प्रदेश का इंदौर ऐसा ज़िला है जहाँ पर हमें इतना सपोर्ट मिलता है मृदभाषी चैनलों की तरफ से और कलेक्टर महोदय की तरफ से, सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से, और कि हम अब तक 8 व्हील चेयर। पंजाब के बाद यदि कहा जाए तो दूसरे पंजाब नंबर के पे बाद मध्य अगर प्रदेश कहा कहलाएगा और मध्य प्रदेश का इंदौर जिला आप लोगों को काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। आप लोग लगातार हर अलग अलग ग्राउंड्स पे खेलते हैं, क्या मन है आपका कि किस ग्राउंड पे आप लोगों को खेलने की इच्छा है? जब से क्रिकेट टूर्नामेंट हो यदि हो, जब से व्हील चेयर क्रिकेट में आए हैं हमारा एक ही सपना है, एक लक्ष्य है कि जिस तरह से अपने इंडिया के कैप्टन विराट कोहली, धोनी ये सब खेलते हैं इंटरनेशनल स्टेडियम पे, हमारा भी एक सपना है कि हमारा भी एक लक्ष्य है कि हम होलकर जैसे स्टेडियम पे खेलना चाहेंगे। इंदौर के होलकर स्टेडियम में। तो उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग? हमारा प्रयास ये है कि हमें चयन प्रक्रिया नहीं मालूम है कि किन से बात करना चाहिए, कि किसके लिए खेलने की परमिशन के लिए क्या क्या प्रयास करना है और किन किन से बात करना है, किन से चर्चाएं करना है। आप सभी से मेरा आग्रह, विनम्र निवेदन है कि आप जो भी अगर ग्राउंड में जो भी करता धरता है और जिनके हाथ में भी मैनेजमेंट है वो हमारे को प्लीज़ काइंडली सजेस्ट करें कि हम प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं ग्राउंड में खेलने के लिए। बिल्कुल आपको सहयोग भी मिल सकता है, आप सही प्लेटफॉर्म पे यदि जाएंगे और प्रयास करेंगे तो ज़रूर आपको होलकर स्टेडियम में भी खेलने को मिल सकता है। एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप लोग क्रिकेट तो खेलते हैं लेकिन अपनी आजीविका जो है वो क्रिकेट से मुझे लगता नहीं है कि पूरी तरह से चल सकती है पूरी टीम की। तो एक बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, चाहे आप दूसरे लोगों की बात करें, कोरोना के बाद तो बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोग किस तरह के प्रयास अपनी आजीविका के, अपने परिवार की आजीविका के लिए करते हैं जिससे अपना घर बार भी चलता रहे? कुछ कोई ना कोई मोबाइल सेलिंग, फ्रूट, पर्सनल बिजनेस, जो भी नौकरी है वो करते रहते हैं। और जो बेरोजगार हैं उनको हमारी ये कोशिश रहती कि हमसे जो जुड़े हुए डिसेबल साथी, हमारी ये कोशिश रहती है कि उनको कहीं ना कहीं से रोज़गार लग जाए। हम जैसे मोबाइल और अपने खिलाड़ी हैं, आरिफ भाई कोषाध्यक्ष भी हैं, ये मोबाइल की ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। और गोलू भाई हैं, ये फल फ्रूट्स की दुकान लगाते हैं, शॉप लगाते हैं। और मैं हूँ अभी मेरा कोरोना के टाइम पे कंपनी है, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी में था तो कंपनियाँ बंद हो चुकी थी क्योंकि क्राउड होने की वजह से इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में एम्प्लॉय को नहीं बुला सकते। तो कंपनी के बंद होने के बाद मेरी जॉब चली गई
उसके बाद मैंने एक ऐसा बिजनेस चालू करा है जयपुरी कंगन का। ओके। जयपुरी कंगन दिव्यांग लोग हम मिलके बनाते हैं और मार्केट में थोक होलसेलर में सेल आउट करते हैं। क्या बात है। कितने दिव्यांग साथी वहाँ पर काम करते हैं, कितने लोगों को रोजगार प्रदान करने का प्रयास है ये? अभी तो 25 से 50 दिव्यांग साथियों को हमारा रोजगार प्रदान करने का प्रयास है, लेकिन हमने अभी तक 10 लेडीज़ हैं, दिव्यांग महिलाएं, उनसे स्टार्ट करा है। क्या बात है। 50 लोगों को रोजगार देने की बात शहजाद व्हीलचेयर भाई कर क्रिकेट रहे के हैं। माध्यम से, क्योंकि सभी प्रदेश में सभी जिलों के खिलाड़ियों और सभी जिलों के खिलाड़ियों के अपने अपने संघर्ष संपर्क में कुछ ना कुछ दिव्यांग साथी होते ही हैं। वो देखते हैं कि कौन बेरोजगार है, तो अपने उनकी ज़रूरतों से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का संकल्प लिया है। कहते हैं ना कि एक पत्थर तो जोर से आसमान में उछालो यारों। यही एक प्रयास है कि जोर से पत्थर उछाला और 25 दिव्यांग साथियों को रोजगार प्रदान करने का प्रयास आज सफलतापूर्वक शहजाद भाई कर रहे हैं। शहजाद भाई से हम लोगों ने बात की, बहुत अच्छा लगा। शहजाद भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद मृदुभाषी के इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में फिर किसी शख्सियत के साथ हम एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।